गांव में अक्सर लोग कहते थे, अगर आधी रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खोलने की गलती मत करना। खास तौर पर तब जब कोई कहे प्याज दे दो तो समझ जाना कि वो एक चुड़ैल है। कई लोग मर चुके थे, लेकिन उनकी मौत आज तक रहस्यमय है। अमित और उसका दोस्त राजू इस बात को मजाक में उड़ाते थे। राजू बोलता, अगर सच में कोई चुड़ैल है जो रात में प्याज मांगती है तो आज मैं दरवाज़ा खोल कर रखूँगा। दोनों, राजू और उसका दोस्त, दोनों ये सुनकर हंसने लगे। गांव की औरत गीता ने उन्हें टोकते हुए कहा, मजाक मत उड़ाओ। मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल खून के जैसे दो लाल रंग की टॉर्च उसकी आंखों की जगह लगा दी गई हो। लेकिन अमित और राजू इन बातों को नहीं माने। अमित ने ऐलान कर दिया, आज रात में दरवाजा खोल कर देखता हूँ वो सामने कैसे आती है। रात गहराने लगी, आसमान काला हो चुका था, तारे टिमटिमा रहे थे, हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। अमित और राजू दोनों ही घर में लालटेन के आगे बैठकर खाना खा रहे थे। राजू थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन अमित ने उसे शांत कराकर कहा, ये सिर्फ दकियानूसी बातें हैं। तभी करीब आधी रात को अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। आवाज सुनते ही दोनों अचानक से चौंक कर बैठ गए। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, सांसें मानो हलक पर आ गई हो। दोनों चौंक कर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, प्याज दे दो। राजू का चेहरा मानो पीला पड़ गया। वह बोला, मैं तो नहीं खोलूंगा। लेकिन अमित दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, इससे पहले कि उसका दोस्त उसे रोक पाता। अमित ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर जब उसने बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था, बस एक ठंडी सी हवा का झोंका उसे छूकर कमरे के अंदर आया। अमित और राजू ने गहरी सांस ली, माना जैसे उनका वहम हो। तभी उन्हें अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब राजू और अमित ने पीछे पलटकर देखा तो वो हैरान थे। दोनों ने जैसे ही पीछे देखा तो उनके पीछे खड़ी थी, हाथ में प्यास लिए हुए, काले लंबे घने बालों वाली एक चुड़ैल, जिसकी आंखें हकीकत में लाल रंग की थी, मानो जैसे कोई टॉर्च लगा दिया गया हो। टिमटिमाती हुई लाल आंखें। वे बोली, राजू, तू ही था ना जिसने मुझे बुलावा भेजा था। ले, मैं आ गई। अब राजू और अमित दोनों की हवा टाइट हो गई, उनके पैर कांपने लगे। गीता, जो सामने वाले घर में ही रहती थी, आधी रात को शोर सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की खोलकर देखा तो सच में राजू का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसकी आंखों के सामने वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। गीता अमित और राजू के घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खोलने की वो बहुत कोशिश कर रही थी। अंदर से राजू और अमित की चीखें सुनाई दे रही थी और साथ में एक सन्नाटेदार आवाज़ में एक आवाज़ गीता को सुनाई दी, जो कमरे के अंदर से आ रही थी। तुम ही हो ना अमित और राजू? मुझे प्याज दे दो। औरत ने एक बड़ी भयानक हंसी में कहा। अमित ने घबराकर प्याज उठाया और उस औरत की तरफ फेंक दिया। औरत ने वो प्याज उठाया और उस प्याज को हाथ में लेकर एक भयानक हंसी हंसते हुए अमित और राजू से कहा, अब तुम दोनों की आत्माएं भी मेरी है। उसकी आवाज़ मानो कमरे की एक एक दीवार में गूंज रही थी। ये आवाज़ दरवाजे से कान लगाकर सुन रही गीता भी सुन रही थी। और अचानक से वो औरत
दीवार पर चढ़ गई, जैसे उसकी हड्डियां इंसान न हों। वह छत से उल्टी लटक कर अमित को देख रही थी। गीता दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूती से बंद हो रखा था। अमित और राजू चीखते चिल्लाते हुए बेहोश हो गए। औरत की आंखें और ज़्यादा चमकने लगी। वह अमित के पास जाकर खड़ी हो गई, उसके सीने पे हाथ रखा और धीमी आवाज़ में बोली, प्यास देने वाले की सांस अब मेरी होगी। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, अमित और राजू के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो वो दोनों उस वक्त भी बेहोश ही थे। कमरे में बस खून और प्यास की बदबू थी। गीता ने गांव वालों को रात में हुए हादसे के बारे में बताया। गीता ने राजू और उसके दोस्त को होश में आते ही कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि उसका मजाक मत उड़ाओ। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। अब जो होगा उसका अंजाम तुम दोनों ही भुगतोगे। उस दिन रात में वो चुड़ैल फिर से आई और इस बार रात में वो सिर्फ प्याज ही नहीं लेने आई। इस बार उसने अमित और राजू दोनों की सांसें ही छीन ली। आज भी ये किस्सा उस गांव में मशहूर है। लोग अपने बच्चों को बड़े भयानक तरीके से इस किस्से के बारे में बताते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।